Hello everyone, very glad to see you all here and you have taken out time to watch out my video. So let's not waste a single minute and let's get started. Today's video is completely based on how you can complete your science syllabus quickly and thoroughly while ensuring that you score a good marks and you also remember the things that you have completed. So these are some of the practical strategies जो मैंने खुद ट्राई की हैं when I needed them और वो मैं आपके लिए भी लाई हूँ. अगर वो मेरे लिए काम किया तो I'm sure कि आपके लिए भी वो ज़रूर काम करेंगी. So be a part of this video and you will definitely get how can you complete your science syllabus. If you want on any other subject, do comment down below in the comment section. I'll do read your comment. Alright, so let's get started. So the first strategy is, and the first tip I would give you is, know the exam pattern and make a pattern which significantly shows you the high weightage chapters to the low weightage chapter. मतलब कि आपको जस्ट CBSE वेबसाइट्स पे जाना है क्योंकि CBSE का पूरा सिलेबस वहाँ पे अवेलेबल होता है. अगर आपको नहीं पता है सिलेबस, अगर आपको पता है देन इट्स वेल एंड गुड, बट इफ़ यू डोंट नो तो आप बस CBSE वेबसाइट्स पे जाइए, अपना सिलेबस वहाँ पे इफ़ यू सर्च ऑन CBSE ऑन गूगल यू विल गेट टू अ वेबसाइट ऑफ CBSE एकेडमिक्स. वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि व्हाट्सएवर चैप्टर यू आर टेकिंग अप, व्हाट्सएवर सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर आता है. फॉर एग्जांपल साइंस में इज इट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 3 पार्ट में डिवाइडेड है और देर आर, if I'm not wrong, 14 chapters. I'm sorry if I'm wrong. Around 14 chapters are there. So you may know कि इतने चैप्टर फिजिक्स में है, इसमें से इतने केमिस्ट्री में है और इतने बायोलॉजी में है, एंड 1 चैप्टर इज देयर नेचुरल रिसोर्सेज जिसको अलग से एक यूनिट में काउंट किया गया है. तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इन सब की वेटेज क्या है और आपको कौन से चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है. वट आई मीन बाय ज़्यादा ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे. यू हैव टू फोकस ऑन अदर्स चैप्टर ऑल्सो, बट यू कैन फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर फर्स्ट and to the low weightage chapter because you can secure marks in this way. That is why एग्ज़ाम पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से ज़्यादा आते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं और MCQs रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं. ये सब आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होने से ही पता होगा. और इनफैक्ट अगर आप PYPs प्रीवियस ईयर पेपर्स और PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी आसानी रहेगी ये पता लगाने में कि विच चैप्टर होल्ड्स मोर वेटेज एंड विच होल्ड्स अ लो वेटेज. So this was my strategy 1. Now if I go to the next strategy, that is prioritize to NCERT. Now as you have entered in class 10th, बहुत लोगों ने आपसे बोला होगा कि क्लास 10th NCERT. इनफैक्ट अभी जब तक आप यू आर इन स्कूल इवन इन 11th इवन इन 12th यू विल बी हियरिंग दैट NCERT इज़ द की, NCERT इज़ द की. पर हम वो समझ नहीं पाते हैं. वी थिंक दैट बाइंग दिस क्वेश्चन बैंक, बाइंग दैट बुक, देर आर 100,000 ऑफ बुक इन द मार्केट और हम सोचते हैं कि उनमें से कोई खरीद लेते हैं, ये वाली रेफरेंस बुक ले लेते हैं, ये वाली बुक ले लेते हैं. बट ट्रस्ट मी, everyone is right. NCERT is the key. You study that till class 10th. You can very nicely understand all the concept from NCERT. You can revise them, you can read, you can solve the questions, and trust me, the questions in NCERT books, be it the in-text question, the back exercise questions, or you can say they are some of the lines of NCERT, they are directly asked in exams. Really, जो भी ये एक्सरसाइजेज होती हैं, बैक एक्सरसाइज होती हैं, डायरेक्टली एग्जाम से पूछी जाती हैं. तो अगर आप इनको अच्छे से थरली कर लेते हैं तो आप बहुत सारे मार्क्स तो ऐसे ही सिक्योर कर लेंगे. और दिस वर्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस. इफ़ यू थिंक कि ये तो इंग्लिश हिंदी में काम करता है, नो, इट वर्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस टू एंड वेरी नाइसली इट वर्क्स. सो बिफोर गोइंग ऑन टू एनी रेफरेंस बुक, आई एम नॉट सेइंग कि आप रेफरेंस बुक यूज़ मत करिए. यू गो टू रेफरेंस बुक्स, बट बिफोर दैट complete NCERT. When I was real story वैसे, when I was in class 10th मुझे भी ऐसा लगता था कि सिर्फ इतनी बुक से मैं क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर पाऊँगी, मैं क्या चैप्टर्स कंप्लीट कर पाऊँगी, क्या पता मेरे मार्क्स नहीं आए तो फिर क्या होगा. बट स्लोली व्हेन
माई टीचर्स गाइडेड मी, माई सीनियर्स गाइडेड मी, आई गॉट टू नो। और जब मैंने खुद एग्ज़ाम दिया तब मेरे को बहुत अच्छे से पता लगा कि NCERT इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। और अगर मैं NCERT को थोड़ा और अच्छे से करती, थोड़ा सा और अच्छे से करती, ऑल्दो आई हैव डन इट वेरी नाइसली, बट स्टिल अ लिटिल मोर एफर्ट्स इफ आई वुड हैव गिवन ऑन इट, then maybe I have scored more marks in my exams. All right, so this was the second one. Now if I go further, I would go with NCERT फिर से और उसके diagrams. What I mean, in biology we have certain diagrams. In physics also you have ray diagrams and circuit diagrams which are not so typical. Ray diagrams are very important and seriously उससे भी directly questions exam में आते हैं. This is very common, we all know that. In chemistry, chemical reactions. तो अपनी NCERT बुक खोलिए साइंस की, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस को अंडरलाइन कीजिए, उनको हाईलाइट कीजिए, डायग्राम्स को मार्क कीजिए, एंड इफ़ यू वांट गो टू गूगल, फाइंड सच इमेजेस जो कि लेबल्ड नहीं है, फाइंड अनलेबल्ड इमेजेस ऑफ बायोलॉजी डायग्राम्स, और इफ़ यू कैन हैव देम प्रिंट आउट और यू कैन सी देम there only on your phone and just guess कि हाँ this part is this one, this is this one, this one is this one, and उसको अपने mind में label करने की कोशिश करिए. तो उससे क्या होगा, if you are labeling in your mind that then it will help you recall the things, it will help you recall the memory, and significantly your diagrams, your mind maps, your visual will improve and you will able to learn the concepts much better. So and if I go for physics, I have told ray diagrams and circuit diagrams, उनको आप अच्छे से विजुअल्स में इनको आप अच्छे से कर सकते हैं. रेस्ट फिजिक्स में फार्मूलाज आर देयर एंड दोज फार्मूला इफ़ यू वांट यू कैन प्रिपेयर फार्मूला शीट्स एंड दे आर रियली हेल्पिंग. ऑल्दो अगर मैं अपनी बात करूँ, आई हैव नॉट हैड सिग्निफिकेंट फार्मूला शीट्स. में बहुत ही शॉर्ट में सब फार्मूलाज को एक पेपर पे लिख देती थी, उतना ही मेरा फार्मूला शीट होता था. आप भी ऐसा कर सकते हैं एंड एट द लास्ट मोमेंट इट विल हेल्प यू टू रिवाइज एंड इट विल हेल्प यू to know the formulas in a certain chapters, although there are not so many formulas in physics of class 10th. So this was it, and if I move forward with some more things, I would say revision, which we always miss out. Revision is very important and we always miss out that. And remember, class 10th is a journey and you have to enjoy this journey. Don't get mental stressed, don't get that what if mere itne marks aaye, what if mere itne marks aaye. You try hard, you will achieve. That's all I can say. And about revision, I would in my next video I'll be sharing you some tips to revise efficiently. You can watch out that. And for now I would say revision ke liye you try active recall technique. I'll tell you more about that in next video. So that's all for today. This was Anushri Rana signing off for today.